जय श्रीहरि विष्णु भगवान की। आओ आज हम आषाढ़ मास महात्म्य के 8वें अध्याय की पवित्र कथा सुने। यह वही मास है जब भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं और धरती पर धर्म, तप, व्रत और श्रद्धा का समय आरंभ होता है। इस अध्याय में ऋषि सुज्जी ने बताया कैसे आषाढ़ मास में स्नान, दान, व्रत, पूजा और भागवत श्रवण से जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है। आइए यह शुभ कथा आरंभ करें। नैमिषारण्य में एक बार शौनकादि ऋषियों ने सुज्जी से प्रश्न किया, हे ज्ञान सागर सुज्जी, कृपा करके हमें बताइए कि आषाढ़ मास में ऐसा कौन सा व्रत, दान या पुण्य कर्म है जिससे जीव भवसागर से पार हो जाए। हे मुनिवरों, सुनो, आषाढ़ मास में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदियों में स्नान करना सर्वोत्तम कर्म है। विशेषकर यदि गंगा, यमुना, गोदावरी या सरस्वती में स्नान किया जाए तो मनुष्य के सभी पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। इस मास में तुलसी पूजन, शालग्राम सेवा और श्रीहरि का स्मरण अत्यंत पुण्यदायक है। पूर्व काल की बात है, कौशाम्बी नगरी में एक अधार्मिक ब्राह्मण था। वह न तो वेद पढ़ता, न यज्ञ करता, न तीर्थ जाता और न ही दान देता। परंतु एक बार वह आषाढ़ मास में अपने एक मित्र के आग्रह पर प्रयागराज गया और त्रिवेणी संगम में स्नान किया। उस एक स्नान मात्र से उसके भीतर का अज्ञान, पाप और कष्ट जैसे जल में बह गए। उसने वहीं एक भागवत कथा सुनी और शालग्राम भगवान के दर्शन किए। वह ब्राह्मण पूरी तरह बदल गया। अब वह सत्य बोलने लगा, भगवान का भजन करने लगा और जीवन को धर्ममय बना लिया। अंत में उस ब्राह्मण ने वाराणसी में प्राण त्यागे और वैकुंठ को प्राप्त हुआ। हे मुनिवरों, आषाढ़ मास में नियमपूर्वक व्रत करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इस मास में एक समय फलाहार लेना श्रेष्ठ है। दिन में भगवान नाम का संकीर्तन करें। शालिग्राम, तुलसी और श्री कृष्ण का पूजन करें। भजन, कीर्तन और भागवत श्रवण अत्यंत फलदायक है। विशेषकर यदि कोई आषाढ़ शुक्ल एकादशी को व्रत कर श्रीहरि का पूजन करता है तो उसे सहस्त्र यज्ञों का फल प्राप्त होता है। एक वृद्धा थी जो गांव के मंदिर में अकेली रहती थी। उसने जीवन भर किसी तीर्थ में स्नान नहीं किया, परंतु एक आषाढ़ मास में उसने नियमपूर्वक तुलसी के पौधे की सेवा की, श्रीहरि को पत्रपुष्प अर्पित किए और कथा श्रवण किया। जब उसके प्राण छूटे, भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ पर सवार होकर आए और उस वृद्धा को वैकुंठ लोक ले गए। यह देख गांव के लोग अचंभित रह गए और तभी से उस गांव में हर आषाढ़ मास में कथा, भजन और व्रत आरंभ हो गया। आषाढ़ मास केवल तप का नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण का मास है। सुज्जी बोले, हे मुनिवरों, जो व्यक्ति श्रद्धा से यह कथा सुनता है वह जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। अंत में सुज्जी ने कहा, हे पुण्यात्माओं, आषाढ़ मास में किया गया एक एक पुण्य सहस्त्र युगों तक साथ जाता है। इसलिए हर घर में, हर भक्त में इस मास का आदर हो, यही हमारी कामना है। नमो भगवते वासुदेवाय। आओ हम सभी आषाढ़ मास के इस दिव्य समय में भक्ति, तप, दया और सेवा के मार्ग पर चलें। श्रीहरि की कृपा से जीवन के अंधकार में प्रकाश हो। हरि बोल। जय श्रीहरि। जय आषाढ़ मास।